नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे ज्योति की है जो अंधेरे में दीपक बनकर जलती है और प्रेम की ऐसी अग्नि बनकर उभरती है कि हर हृदय रोशन हो जाता है। यह कथा उस साधक की है जिसने संसार को सिर्फ देखा नहीं बल्कि हर जीव में राधा कृष्ण के दर्शन किए। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनका असली नाम है अनिरुद्ध जी, जिनका जन्म 1969 में कानपुर जिले के रसौल ब्लॉक में हुआ। यह एक साधारण ब्राह्मण परिवार से आते थे जहां धर्म और भक्ति घर की हवा थी। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और माता श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। 13 साल की उम्र तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज का मन संसार से विरक्त हो चुका था। स्कूल की किताबें पीछे रह गईं, गीता और भजन में ही उनका मन लगने लग गया। कहते हैं एक रात बिना किसी को बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। न बाइक, न रुपया, न कपड़ा, न कुछ, बस था तो केवल एक मन में ज्वाला और प्रभु के चरण। उनकी पहली तपोस्थली बनी काशी यानी बनारस, जहां पर गंगा की लहरें, घाटों की घंटियां और मंदिरों की शांति। यहीं से उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। वाराणसी से वृंदावन तक का पथ उन पर प्रकाश ले आया, जो कि राधा कृष्ण के प्रेम का आनंद उनके भीतर एक नई आग जला गया। वृंदावन में उन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा ली। श्री मोहित गोस्वामी जी और बाद में उनके बड़े गुरु जी श्री गौरांगी शरण जी इनके मार्गदर्शक बने। बड़े गुरुजी से मिली दीक्षा और 10 वर्षों की निष्ठा ने प्रेमानंद जी को एक रसिक संत बना दिया। प्रेमानंद जी की वाणी में ऐसी मिठास थी कि मानो बांसुरी की झनकार सुनाई दे। उनका भाषण, गीता, भागवत और राधा वल्लभ ग्रंथों की व्याख्या सुनकर विद्वान लोग भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सत्संग में उनकी मौजूदगी से हवा में ठहराव आ जाता, दुखों का दुख मिट जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता, खोजी आत्मा को प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। 2016 में प्रेमानंद जी ने श्रीहित राधा के लिए कुंज ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा तथा राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था। ट्रस्ट ने रोजाना सैकड़ों लोगों को भोजन, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और सत्संग उपलब्ध कराया। आश्रम में ठहरने की व्यवस्था और भक्ति को सेवा से जोड़ने का अनोखा रूप, यही उनका संदेश बना कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की सत्संग का प्रसार सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ा। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने अलग अलग वर्गों को आकर्षित किया। श्रोताओं की संख्या बढ़ी और उनका प्रभाव वैश्विक हुआ। प्रेमानंद जी के जीवन में सबसे बड़ा परीक्षण 35 साल की उम्र में आया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। डॉक्टरों ने सीमित समय बताया, पर प्रेमानंद जी ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आंखों में राधा रानी का ध्यान, हर पल ओठों पर प्रभु का नाम, यही उनका सामर्थ्य था। भक्तों ने किडनी दान की पेशकश की, पर उनकी विनम्रता ने कहा, भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। रोग ने शरीर को थका दिया, पर चेहरा, मुस्कान और उनकी भक्ति अड़िग रही, और यही उनका सबसे बड़ा समर्पण था। प्रेमानंद जी की कहानी सिखाती है कि जब प्रेम और समर्पण हो तो हर असंभव संभव हो जाता है। जीवन का सार और शांति राधा कृष्ण के प्रेम से मिलता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ बनाए रखें, ताकि वे औरों को मार्ग दिखाते रहें। जय श्री कृष्ण।